है कुछ अरमान है, कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, लो है जगी एक उम्मीद की, आओ कुछ कर दिखाए, सारी दुनिया पे छाए, पाले मंजिले झूले आसमां, हमें खुद पर यकीन, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। यूं ही नहीं मिल जाती कामयाबी आराम से, तपता है सोना ज़ेबाइश के लिए। अरसा पहले नम्रता ने अपनी आंखों में बहुत सारे ख्वाब संजोए। बिहार से दिल्ली आई ये सोचकर कि एक मकाम पाना है, नाम कमाना है। वक्त के साथ चली और वह मकाम भी आया कि नम्रता किसी पहचान की मोहताज नहीं रही। जब नम्रता एक कामयाब टेलीविजन सहाफी बनी और सालों तक न्यूज स्क्रीन की जीनत बढ़ाती रही। इस बीच नम्रता ने नाम के साथ इज्जत भी कमाई, लेकिन एक बात जो उन्हें हमेशा चुभती रही और वो थी उनको ना मिलने वाला सुकून। नम्रता के पास वो सब कुछ था जिसकी वो बेहतर हकदार थी, जो कि हर एक कामयाब शख्स पाना चाहेगा। नम्रता को सहाफत के दौरान ही गरीब और लाचार खवातीन को देखकर तरह तरह के ख्याल आने शुरू हो गए थे, लेकिन फैसला नहीं ले पा रही थी। इन औरतों की मदद कैसी की जाए, उन्हें एम्पावर कैसे किया जाए, वगैरह वगैरह। लेकिन एक दिन नम्रता ने फैसला कर लिया और सहाफत की नौकरी और ग्लैमर की दुनिया को छोड़कर गैर सरकारी इदारे की शुरुआत की। शुरू में बहुत दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी नम्रता ने हिम्मत नहीं हारी। हालांकि शुरुआत में उनके बहुत सारे रिश्तेदारों ने भी नौकरी छोड़ने के फैसले को गलत करार दिया, लेकिन नम्रता ने किसी की एक ना सुनी और अपने कदम मजबूती से आगे बढ़ाती गई। और आज नम्रता के इदारे से निकला हर प्रोडक्ट बाजार में अपनी पहचान बनाता जा रहा है। इस इदारे में कई तरह के घरेलू प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, जैसे चिप्स, पापड़, अचार, मसाले, बड़ी वगैरह। इसके साथ साथ नम्रता का दो चीजों पर बहुत खास ख्याल रहता है और वो है उसकी क्वालिटी और सफाई। आइए जानते हैं कैसे नम्रता ने अपने करियर की दूसरी पारी का आगाज किया और उसका माशरे में कैसा असर पड़ा। आदाब नाजरीन, मैं हूं समरीन नाज और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर हफ्ते हम आपका तारुफ कराते हैं एक ऐसी खातून से जिसने दुनिया की परवाह नहीं की, समाज से लड़ी और अपनी एक अलग पहचान बनाई और मकाम हासिल किया। जी हाँ, और समाज के लिए एक नज़ीर भी पेश की है। नाज़रीन, आज हम आपका तारुफ कराएंगे एक ऐसी खातून से जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो सालों तक मीडिया लाइन से जुड़ी रही, फ्रंट लाइन पर काम किया, एंकरिंग की, रिपोर्टिंग की, लेकिन फिर अपनी ज़िंदगी की सिमत को बदला और पसमानदा तबकात की उन ख़वातीन के लिए काम किया ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और अपनी एक पहचान बना सकें। इस काम को उन्होंने कितनी दिलेरी से अंजाम दिया है, आइए जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। तो नाज़रीन, आज हमारे दरमियान मौजूद हैं नम्रता नारायण। आइए उनका खैर मकदम करते हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी में। नम्रता जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आपका बचपन कहाँ गुजरा, हमारे नाज़रीन को बताएं। मैं बिहार की रहने वाली हूँ और पूरा बचपन पटना में गुजरा है हमारा। वहीं पर हमने पढ़ाई लिखाई, पूरी फैमिली हमारी वहीं की थी। पढ़ाई करने के बाद मैं दिल्ली की तरफ बढ़ी। पत्रकारिता का मैंने कोर्स किया था। उसके बाद आपको पता है कि पत्रकारिता की जो असली मंजिल है वो दिल्ली से शुरू होती है जी। फिर मैं दिल्ली आई। यहाँ पर मैंने उस समय प्रोडक्शन हाउस हुआ करता था BAJ फिल्म्स, तो वहाँ पर मैंने जॉब स्टार्टिंग अपनी की इंटर्नशिप से। वहाँ पर एक प्रोग्राम में छोटे मोटे हमें काम मिलते रहे। तो धीरे धीरे फिर हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने फिर न्यूज़ 24 में गई, वहाँ पर चैनल्स में रिपोर्टिंग की, कई सब्जेक्ट्स पे किया। मेरा सबसे बड़ा फोकस एरिया जो हुआ करता था वो था सोशल एरिया, जहाँ पर मैं समाज से जुड़ी जो खबरें होती थी,
जो जहाँ पे न्याय दिलाना है, मेरी सारी स्टोरी का फोकस वहीं हुआ करता था। तो कह सकती हूँ कि शुरू से ही जो सोशल वर्क का जज्बा था वो मेरे अंदर ही था, और उसी के लिए आज मैं सोशल वर्क के नाम से ही जानी जा रही हूँ, काम कर रही हूँ। और मैं कहती हूँ कि मुझे एक खुशी मिलती है, एक आंतरिक खुशी मिलती है जब दूसरों के चेहरे पर हंसी आती है, दूसरों के घर में चूल्हा जलता है, तो लगता है कि हमने कुछ किया है। क्योंकि अपने लिए तो सब जी जाते हैं, दूसरे के लिए जिए तो कहते हैं जी, जीना तो वही है कि हम दूसरों के लिए जिए। नम्रता जी, ये बहुत ही एक मुश्किल काम होता है। आप एक चकाचौंध की दुनिया से जुड़ी हुई थी और एक अच्छी नौकरी आपके पास थी, एक अच्छी सैलरी आपने मतलब ली हमेशा, और एक नाम आपका भी रहा है। लेकिन उस दुनिया को छोड़कर और एक कुछ ऐसे तबकात के लिए काम करना जो मतलब पसमानदा तबकात हैं, वहाँ की ख़वातीन हैं, तो ये मतलब कैसे आपके दिमाग में ये सोच आई? आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया इस चीज़ के लिए? जब मैंने शुरुआत की काम की तो मुझे लगा कहाँ से शुरुआत करें, क्योंकि देखिए किसी चीज़ को प्लान तो हमने कर लिया कि ये प्रोजेक्ट है, इस पर मुझे काम करना है, लेकिन उस प्रोजेक्ट को कैसे स्टार्ट करना है ये एक बहुत कश्मकश था मेरे साथ। लेकिन फिर मैंने उसे ग्राउंड लेवल पे लाने की कोशिश की। तो सबसे पहले मैंने गांव के विज़िट्स किए, कई गांव गई, तो वहाँ जाके देखा कि महिलाओं में ना हुनर तो बहुत है, लेकिन उस हुनर को प्लेटफॉर्म नहीं है। उस हुनर, अगर सपोज़ कि आपने किसी को ट्रेंड कर दिया, लेकिन अगर ट्रेनिंग के बाद वो सेल नहीं कर सके, आपको अगर सिलाई आती है और आपका प्रोडक्ट, आपका कपड़ा बाज़ार में, सिला हुआ कपड़ा बाज़ार में ना बिके, तो सिलाई का कोई मकसद नहीं रहता है। वैसे ही कि महिलाओं में हुनर तो था, अब हुनर को इनकलकेट करना, उसको और खूबसूरत करना और उसको खूबसूरत तरीके से पेश करने का काम ही मैंने किया है। तो महिलाओं को आइडेंटिफाई किया क्या प्रोडक्ट बना सकती हैं, और उस प्रोडक्ट के पहले हमने सैम्पलिंग ली, फिर उसके बाद उसको आके ओके किया, फिर वो महिलाओं ने बनाया उस प्रोडक्ट को, थोड़ा उसमें हम लोगों ने ऐड ऑन किया, अपने रेसिपी ऐड ऑन किया, ताकि वो और भी अच्छे से मार्केट में लोगों के स्वाद में आए, लोगों के पसंद आए। तो हम लोगों ने उस तरह से किया और महिलाओं को आगे बताया कि ये प्रोडक्ट बनाए। तो चूँकि शुरू में महिलाओं को के लिए भी मुझ पर भरोसा करना मुश्किल था, क्योंकि उन्होंने कई ऐसी संस्थाओं से उनकी मुलाकात हुई जिन्होंने सिर्फ वादे किए, तो उन्हें लगा कि ये भी मैडम आ गई हैं जो वादा करने के लिए आ गई हैं। तो मैंने इसीलिए उनके थोड़े थोड़े उनके प्रोडक्ट्स लिए, थोड़ा थोड़ा काम उनको दिया, थोड़े थोड़े से प्रोडक्ट सेल हुए, पैसे गए। जब ये पैसे जाने का सिलसिला 6 महीने तक रेगुलर हुआ, तो उन्हें लगा क्या कि नहीं, मैत्री से हमें धोखा नहीं मिलेगा, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि हम आगे बढ़ सकते हैं। उसी भरोसे से वो महिलाएं आगे बढ़ीं और उसी भरोसे के साथ ये मैत्री का कारवां चल पड़ा। आपने अपनी सहाफ़त के करियर को दांव पर लगाया उन ख़वातीन के लिए काम करने के लिए कि जो जिनके ख्वाबों को पर मिल सके, वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, एक पहचान बना सके। लेकिन उनके दरमियान अपने आप को कैसे आपने मतलब इस्टेब्लिश किया कि उनको आप पर भरोसा हो सके कि हाँ, ये हम एक नई राह दे सकती हैं? पत्रकारिता के दौरान मुझे लगा कि हम लोग अपना मुकाम तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन कुछ समाज के लिए करना चाहिए, जिनको ज़रूरत है हमारी, क्योंकि आवाज़ बनना बहुत ज़रूरी है, उनको हिम्मत देना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि उन महिलाओं में हिम्मत नहीं है, वो कर नहीं सकती हैं, बट आपको थोड़ा सा तो हाथ थामना पड़ेगा। जैसे एक बच्चा होता है, उसे पहली बार हाथ थामना पड़ता है, उसे बताना पड़ता है बेटा थोड़ी सी धीरे से कोशिश करो, खड़े हो जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, गिरोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं। यही मैं उनको बताती हूँ, गिरोगी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा 2-4 रुपये का नुकसान होगा, 200-400 रुपये का नुकसान होगा, तुम समझो कि तुमने शॉपिंग कर ली, ठीक है ना, तुम शॉपिंग मत करो। मैं भी मैं जब सोशल वर्क में आई, मैं बहुत ही सिंपल लिविंग हमेशा से रही हूँ। कभी भी बहुत ज़्यादा मीडिया के ग्लैमर की दुनिया में रहने के बावजूद भी मैंने एक सिंपल लिविंग को उस समय भी अपनाया। आज भी मैं बहुत ज़्यादा टेंडरम्स पे नहीं जाती हूँ। तो मैंने भी उनको भी यही बताया कि आप उस पैसे को यूज़ करो जो आपके हस्बैंड देते हैं आपके लिए, आपके साड़ियों पर, आपकी अपनी शॉपिंग के लिए देते हैं, तो उसी पैसे का यूज़ करके आगे बढ़ो। कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। और इसी से वो महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। 2-4 हज़ार रुपये का मैं सिर्फ कहती हूँ रिस्क होगा, अगर इसमें डूब भी जाता है तो इतना नहीं होगा कि तुम्हें कुछ परेशानी हो जाए। और बाकी मैं थोड़ा सा, चूँकि मेरे हस्बैंड थोड़ा मुझे सपोर्ट फाइनेंशियली कर दे रहे हैं, तो मैं भी उनका बहुत पैसा नहीं लिया है, मैंने भी थोड़ा बड़ा पैसा लिया है जी। और उतने से मैंने अपने स्टार्टअप किया है इसको। और आज की डेट में मैत्री धीरे धीरे मार्केट में एक ब्रांड की क्रिएट करते जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि महिलाओं को हिम्मत बढ़ रही है, उन्हें लगता है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ
आपने देखा होगा कि कई ऐसे संस्थाएं थी जिन्होंने प्रोजेक्ट्स उनसे प्रोडक्ट्स लिए मार्केट में सेल किया, लेकिन मैंने क्या किया कि उन महिलाओं को अपने साथ साथ एक जगह दी है। मेरे हर पैकेट पे उन महिलाओं का नाम लिखा होता है, जो महिलाएं बनाती हैं, वो कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं, वो किस गाँव विलेज से हैं, सब कुछ है उसमें। मेरा नाम पूनम है, मैं ऊँचा आमीपुर से हूँ। मैं मतलब 5-6 महीने से मैथिली से जुड़ी हुई हूँ। पापड़ का काम, ये बरी का काम ये लोग करते हैं। हम लोग गांव, दूसरे गांव से भी लेडीज़ मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और हम सब लोग काम करते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं। मैम ने हमें मैथिली से, मतलब मैथिली के जरिए हम आगे बढ़े हैं और आज मैं इस मुकाम पे हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए कपड़े वगैरह, अपने घर का खर्चा खुद चला सकती हूँ। नर्मदा मैडम ने मेरा साथ दिया जब मैं अपने 4 दीवारी से निकल के आगे को बढ़ी हूँ। मैं कहना चाहूँगी कि जैसे मैंने हिम्मत की है, वैसे आप लोग भी हिम्मत करो, अपने घर से निकलो बाहर, काम चालू करो और अपने 4 पैसे होंगे तो हम कुछ भी खरीद सकते हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। मेरा नाम ज्योति है, मैं शादरा गांव से हूँ। मैं पहले घर में रहती थी, कुछ काम नहीं करती थी। फिर मुझे नम्रता मैडम ने इस पैकिंग के बारे में बोला, फिर मैं आई, मेरे को अच्छा लगा पैकिंग करके। घर से परमिशन भी मिल गए। लोग झाड़ू पोछा करते तो वो घर में पसंद नहीं करते, और ये जो मैथिली का काम है ये बहुत अच्छा काम है, रिस्पेक्ट वाली काम है। मैम ने मेरे को बताया, फिर मैंने किया, इससे मेरे पैसे भी आए। अपने हस्बैंड के साथ मैंने हाथ बटाए, इससे मैं आगे भी बढ़ी और दूसरों को भी बताया, उनको भी पसंद आया। ये सब हर कोई करना चाहता है, ये बहुत अच्छा काम है। अगर किसी को से मिलना है तो मैं ओपन उनको प्लेटफॉर्म देती हूँ कि तुम बताओ कि कौन पापड़ बना रहा है, कौन वड़ियाँ बना रहा है, कौन अचार बना रहा है। तो हर एक उनको पहचान के साथ साथ एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रही हूँ। मीडिया की अपनी लाइन, जो पत्रकारिता की लाइन है, उसको मैंने समझिए ख़त्म ही कर दिया। तो ये बात सच है, क्योंकि आज भी दिल में थोड़ा कसर कभी कभी हो जाता है कि हमने पत्रकारिता को छोड़ा। लेकिन जब मैं सोचती हूँ कि मैंने समाज में कुछ नई चीज़ें कर रही हूँ, एक नया मैंने कुछ किया है और आगे इसको बहुत आगे ले जाने की मैं हिम्मत और मुझे उम्मीद है कि मैं इसको काफ़ी बड़ा लेके जा सकती हूँ। तो और मेरी वजह से, क्योंकि मैं पत्रकारिता करती, तो नम्रता नारायण एज अ जर्नलिस्ट, नम्रता नारायण को अच्छी सैलरी मिलती, नम्रता नारायण टीवी पर आती, नम्रता नारायण की अपनी सिर्फ नम्रता नारायण की पहचान होती जी। आज नम्रता नारायण हज़ारों महिलाओं को आगे बढ़ाने की हिम्मत रखती है, उनको पहचान दिलाने की हिम्मत रखती है, उनको इनकम कराने की हिम्मत रखती है। तो मुझे लगता है कि मैंने ये जो फैसला लिया है, अपने लिए भी लिया है, उन महिलाओं के लिए भी लिया और समाज के लिया है, ताकि हमारा समाज आगे बढ़ेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि समाज में अच्छी चीज़ें आएंगी। मैं जब प्रोडक्ट्स को लेकर के मार्केट में गई तो मैंने देखा बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, अच्छी अच्छी पैकेजिंग है। हमारी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी नहीं थी, ब्रांड तो था ही नहीं। उस समय मुझे ये समझना था कि मैं मार्केट में प्रोडक्ट तो लाना चाहती हूँ, लेकिन कैसे लेके आऊँ, क्योंकि मुझे तो ना मेरे पास कोई मार्केटिंग की डिग्री थी, ना कोई ट्रेनिंग था, और मेरे पास तो उतना इन्वेस्टमेंट भी नहीं था कि मैं ऐड पर चली जाऊँ, न्यूज़पेपर ऐड, टीवी ऐड करूँ। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिससे मुझे गुजरना था। और रिटेलर्स को, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया रिटेलर्स के थ्रू अपना प्रोडक्ट मार्केट में लाने के लिए, तो मैंने उनको समझाना, क्योंकि वो किसी भी नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट को अपने यहाँ आउटलेट में स्पेस नहीं देते थे। तो उनको धीरे से किसी तरीके से समझाया कि ये सोशल कॉज है, कुछ समाज के लिए आप भी करो। तो कुछ उसमें से 2-3 लोगों ने इसको समझा और उन्होंने मुझे फिर हेल्प की और मेरे प्रोडक्ट्स को उन्होंने अपने यहाँ आउटलेट में जगह दिया। जब प्रोडक्ट सेल हो गया तो मेरे रिटेलर से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप प्रोडक्ट को उनको बेचो जो आपके परमानेंट कस्टमर हैं। तो उन्होंने उस प्रोडक्ट को अपने परमानेंट कस्टमर को ही प्रमोट करके बेचा और उसका फीडबैक भी लिया। जब फीडबैक पॉजिटिव आने लगा तब रिटेलर्स ने भरोसा किया कि ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, क्वालिटी है, अभी ब्रांड नहीं है लेकिन धीरे धीरे वो ब्रांड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे सहयोग किया और आज की डेट में मेरे कई ऐसे रिटेलर्स हैं जो कि मैत्री के ही अचार, मैत्री के ही प्रोडक्ट्स को अपने घर में अपने ही शॉप से खरीद करके लेकर जाते हैं। अपनी पत्रकारिता के पैशन को छोड़कर आपने बताया कि आप उन ख़वातीन की एक आवाज़ बनी, वो कोशिश की आपने कि ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें जो दबे कुचले समाज से ताल्लुक़ रखती थी। तो उस सफ़र के दौरान क्या क्या दुश्वारियाँ आई आपके सामने, क्या जद्दोजहद रही, और अब आपके क्या मुस्तकबिल में प्लान्स हैं कि आप किस तरीके से उन्हें और एम्पावर करेंगी?
मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा, क्योंकि पत्रकारिता करने से पहले भी एक पैशन था कि एक बहुत बड़ी पत्रकार बनूंगी। तो उस मुकाम पर पहुंचने के लिए मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया और एक अच्छे मुकाम पे पहुंच गई थी, सैलरी भी थी। मैं कह सकती हूँ कि दिल्ली में एक अच्छी जर्नलिस्ट के तौर पे, रिपोर्टर के तौर पे जानी जाती थी। और चूँकि मैंने अपनी इच्छा से नौकरी छोड़ी थी तो मुझे लग रहा था कि मैंने बहुत कुछ खोया है ज़िंदगी में। लेकिन जब वापस आने की बात आई तो मैंने बहुत ही तसल्ली से सोचा कि मुझे करना क्या है आगे ज़िंदगी में, जिससे क्या कि मैं कुछ समाज के लिए भी करके जाऊं, क्योंकि मैंने पत्रकारिता के दौरान भी सोशल वर्क पे या सोशल इश्यूज़ पे ही स्टोरीज़ की थी। तो मेरा एक जो कह सकते हैं ना मन की सुनो, तो मन ने यही कहा कि समाज के लिए कुछ करो। तो मैंने समाज के लिए करने के लिए सोचा और अपने पति से बात की। उन्होंने बिल्कुल कहा कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और करो आगे, देखते हैं क्या होता है। तो ये एक हिम्मत उन्होंने दी और मुझे उम्मीद है कि, और ये सोचती हूँ कि ज़िंदगी में सफलता और कठिनाइयाँ कुछ भी नहीं होती हैं। आप जब तक किसी चीज़ को, कहते हैं ना, किसी चीज़ को आप सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात जुड़ जाती है आपको उसे दिलाने में। तो आपके सपने को, मेरे सपने को पूरा करने में कई लोगों का सहयोग है। मेरी फैमिली का, मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छा सहयोग किया, मेरे बेटे का जो कि 4 साल की उम्र से ही अकेले रह करके घर में रहता था और रात होने पर चादर तान के सो जाता था। कहता था मुझे डर लगता है क्योंकि मैं देर से आती थी। तो 4 साल के बच्चे को आप सोच सकते हो कि उसकी क्या मानसिक स्थिति रही होगी। तो आज मेरा बच्चा इंडिपेंडेंट है। मेरे को समाज में कई ऐसे लोग मिले, कई ऐसे सर्कल मिले जिन्होंने मुझे सहयोग किया, आंख बंद करके सहयोग किया। उन्हें भरोसा हुआ कि मैं जो कह रही हूँ शायद सही कह रही हूँ। और आज मैं सभी की ब्लेसिंग्स और सभी के सहयोग से यहाँ तक पहुँची हूँ। ऐसे मेरी मंजिल अभी पूरी नहीं हुई है, सफ़र की बस मैं कहूँ शुरुआत है। अभी तो मैं 20 सफ़र में भी नहीं पहुंची हूं और उम्मीद करती हूं कि ये सफ़र, जहां मेरी मंजिल है वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो मंजिल इतनी ज़रूर होनी चाहिए कि वहां से हज़ारों घर का चूल्हा जले, हर घर में रोशनी हो, हर महिला ये कह सके कि हम अपने हुनर के बल पर आत्मनिर्भर बन चुके हैं। तो इसीलिए मेरी मंजिल कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं महिलाओं को अपने साथ जोड़ करके आगे बढ़ना चाहती हूँ। अभी कुछ गांव की महिलाएं हैं, मैं पूरे देश में महिलाओं को जोड़ करके उन्हें रोज़गार देना चाहती हूँ, उन्हें आगे बढ़ाना चाहती हूँ। कहा जाता है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि एक कामयाब औरत के पीछे उनके शौहर का कितना हाथ है। मतलब आपके शौहर का क्या इसमें योगदान रहा है, कैसे उन्होंने आपको मतलब इस तरफ मोटिवेट किया? मेरे शौहर की बात करें, हस्बैंड, तो बहुत मुझे सपोर्ट करते हैं, हर कदम पे मुझे सपोर्ट करते हैं। और भगवान ने मुझे कुछ दिया है तो एक बहुत अच्छा पति और एक बहुत ही अच्छा बेटा दिया है। कभी कभी सोचती हूँ तो मुझे मेरी आंखें भर जाती हैं। मैं अपने 4 साल के बच्चे को रूम में लॉक करके उसके लिए खाना पानी सब रख के जाती थी, क्योंकि बच्चे को छोड़ना किसी के हस्बैंड को गंवारा नहीं होगा। लेकिन उन्होंने इस चीज़ के लिए मुझे मोटिवेट किया, बच्चे को भी कहा कि कोई बात नहीं बेटा, मम्मी काम कर रही हैं तो हम लोग को मिलके सपोर्ट करना है। तो बच्चे को भी उसके अंदर भी हिम्मत आ गई। तो एक फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट है। आज भी मेरा बच्चा घंटों अकेले रहता है और बहुत इंडिपेंडेंट चाइल्ड इसी वजह से हो चुका है। कई वजह मैं बाहर निकल जाती हूँ, घर में खाना नहीं होता या कुछ नहीं होता, ये लोग खुद ही मैनेज कर लेते हैं, खुद ही खाना और सब कुछ कर लेते हैं। मुझे बॉदर नहीं करते कि तुम्हारी वजह से मैंने खाना नहीं खाया या तुम्हारा काम इम्पॉर्टेंट है। ये हमेशा इन्होंने मुझसे कहा है कि तुम काम कर लो। इवन मैंने कोरोना के समय में जब फर्स्ट वेव आया था तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि सोशल वर्कर हो, समाज के लिए कुछ करो, डर के रहने से कुछ नहीं होता है। तो डॉक्टर्स नहीं काम कर रहे हैं, सारे प्रिकॉशंस लो और निकल जाओ। तो उस समय वहीं से ये मैत्री की शुरुआत हुई और मैंने वहीं से महिलाओं को से मिलना शुरू की, उनकी प्रॉब्लम्स मैंने लोगों से बात की, तब पता चला कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है। तभी मैंने लॉकडाउन में ही मैत्री के प्रोडक्ट्स को मार्केट में रखना शुरू किया और सेलिंग शुरू हो गई। तो सबसे पहले हस्बैंड ने ही कहा था कि घर में रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम सोशल वर्कर हो, जस्टिस करो अपने इस मिशन को, और ये समय है समाज के लिए कुछ करने का, उन लोगों के लिए करने का जो तुम्हारे जैसी औरतों के बल पर आके बढ़ सकते हैं। तो एक हस्बैंड के लिए इतनी बड़ी बात कहना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो अपनी रिक्वायरमेंट्स हो गए, खाना पीना, घर परिवार, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर उतना नहीं डालते हैं।
तुम्हें पता है मैं काम करती हूँ, मेरी अपना शेड्यूल्स बहुत बिजी है, कई बार कई चीज़ों को लेकर प्रेशर हो जाता है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हूँ। तो वो मुझे समझाते हैं, बताते हैं, रास्ता बताते हैं, और ऑब्वियस सी बात है थोड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट तो होता ही है। नम्रता जी, जैसे कि घर का स्वाद अब सबको भाने भी लगा है, और आपने ये कहा कि इरादे अगर मजबूत हों तो कोई भी सफ़र आसान हो जाता है। कभी आप इत्मीनान से बैठती हैं, सुकून से बैठती हैं, तो आप ये सोचती हैं कि हाँ यही मेरी मंजिल थी। एक चकाचौंध की दुनिया से आपने एक ऐसी सिमत की तरफ कदम बढ़ाए, तो क्या आप महसूस करती हैं कि हाँ यही जगह थी जहाँ मुझे पहुँचना था, और अभी मकाम और हासिल भी करते हैं आगे? आज के समय मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है कि मेरे प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल हो, फ्लोट करे, लोगों को पसंद आए। तो ये तो है, साथ में है कि हाँ ये आप कह रहे हो, एक क्वेश्चन आपने किया कि आपको क्या मंजिल तो अभी नहीं मिली है, लेकिन हाँ राह मिल गई है जिस पर मैं चल रही हूँ। कभी दौड़ूंगी, कभी बैठूंगी, रेस्ट भी कर सकती हूँ, सारी चीज़ें करूँगी, लेकिन राह मिल गई है, मंजिल पर आगे बढ़ना है। और जो मैं सोचती हूँ, आज मैं कई महिलाओं को एम्पावर करी, कई गाँव की महिलाओं को मैंने जोड़ा हुआ अपने साथ है। मैं तो उम्मीद करती हूँ कि पूरे भारत की महिलाओं को जोड़ करके एक बड़ी श्रृंखला बना करके और इन महिलाओं को रोजगार का अवसर दूँ, ताकि वो अपने खुद के हुनर के बल पर आगे बढ़ें। उन्हें कोई एक्स्ट्रा अगर, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है, महिलाओं की सबसे बड़ी हुनर क्या है? खाना बनाना जी। हर महिला के अंदर एक हुनर होता है। उसी हुनर के बल पर मैंने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, और इसमें आपको मैक्सिमम आपसे उनको अगर कोई ट्रेनिंग भी देनी है तो 2 से 3 घंटे की ट्रेनिंग देनी होती है, फिर वो उनके अंदर वो हुनर आ जाता है और फिर वो काम कर सकते हैं। महिलाएं क्या नहीं बना सकती हैं? अच्छा खाना बना सकती हैं, नमकीन्स बना सकती हैं, सब कुछ बना सकती हैं। तो उनके इसी हुनर के बल पर उनको मार्केट मिलेगा। और इसमें मैंने हैंडीक्राफ्ट्स को भी जोड़ा हुआ है, तो जो महिलाएं हैंडीक्राफ्ट बनाना चाहती हैं वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनको भी रास्ता मिलेगा। तो मैं पूरे भारत की महिलाओं के साथ जुड़ करके काम करना चाहती हूँ, उन्हें मौका देना चाहती हूँ, और उनको जैसा मेरा प्रोजेक्ट है मैत्री परिचय, एक हम लोग मिलजुल करके एक अच्छे एनवायरनमेंट, एक दोस्ती के माहौल के साथ हम लोग काम करेंगे। वो हमें समझे, हम उनको समझेंगे, वो भी एम्पावर होंगी, आगे बढ़ेंगी, उन्हें अच्छा लगेगा। वुमेन एम्पावरमेंट में कई बार मैंने देखा है कि बेचारी महिलाएं हैं, ले लो, क्यों बेचारी क्यों है? वो कोई भी महिला बेचारी नहीं है, उसके अंदर हुनर है, वो हुनर के बल पर पैसा कमाएगी। और मैं ये साफ इंडिकेट करती हूँ कि आपके हुनर हैं, आप अपने प्रोडक्ट को बनाओ, मैं मार्केट में प्लेस करूँगी। अगर हमारे प्रोडक्ट में कमी आती है तो आप हमें शिकायत करो, उस हर प्रोडक्ट के ऊपर मैं नंबर लिखती हूँ, उस पर आप शिकायत करो, उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। और वो महिला को हमेशा ये मैसेज देने की कोशिश करती हूँ कि सीना तान करके अपने हुनर के बल पर पैसा कमाने की अपने जज्बे को बढ़ाओ और आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, हम दोनों मिल करके आगे बढ़ेंगे। जैसे लड़कियां हैं वो लोग ज़िंदगी में हर चीज़, अगर आपको आगे बढ़ना है तो पहले पढ़ाई है। आप सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में आपकी ज़रूरत है तो वो है पढ़ाई। जो हमने भी गांव में पढ़ाई किया, फिर वहाँ जैसे गांव के बहुत सारे लड़के लड़के बहुत बदमाश लोग होते, मुझे ये लोग यहाँ पे लाके एक मुझे बहुत अच्छी ज़िंदगी में आज की दुनिया में बहुत खुश हूँ। अपने मम्मी पापा से सबसे दूर हूँ, फिर भी मैं इन लोगों से बहुत खुश हूँ, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ होती है कि आप हर चीज़ आगे बढ़ा सकते हो। अगर आपके पास पढ़ाई नहीं है तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब अगर पढ़ाई है तो आपके पास फ्यूचर में बहुत कुछ आगे कर सकते हो। लड़कियों का इसीलिए हमारा कहना ये है कि आप लोग भी ये वीडियो देख के पढ़ाई, मतलब ज़िंदगी की हर चीज़ का आपको डिसीजन करना वो है पढ़ाई। अगर आप पढ़ाई करोगी तो बहुत आगे बढ़ोगे। कई इदारों ने आपको गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया है, साथ ही आपको कई एजाज़ात से भी नवाजा जा चुका है। एक मुख्तसर सी नज़र उस पर भी डाल लें, हमारे नाज़रीन को बताएं। कई प्रोग्राम्स में मुझे बुलाया गया, गेस्ट ऑफ ऑनर अवार्ड्स भी मिले हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। सबसे अच्छा लगता है जब कई जगह मुझे बुलाया जाता है और ये बताने के लिए बुलाया जाता है। अब तो मुझे कई इस प्लेटफॉर्म पे बुला करके यूथ को एम्पावर करने के लिए बुलाया जा रहा है कि आप किस तरीके से आप इनको मैसेज देना चाहते हो कि आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट पर कैसे एक बिज़नेस को फॉर्म कर सकते हो, कैसे आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, लोग ये सोचते हैं ना कि बिज़नेस करने के लिए लाखों रुपए चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। आपके अंदर ना आपका एक डिज़ाइन फ्रेमवर्क होना चाहिए और आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और आपका इरादा पक्का होना चाहिए। अगर आपके इरादे पक्के हैं और आपका
पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, नहीं कि मैं कहूँ कि ब्लूप्रिंट बना हुआ है कि कब क्या करना है। और ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आपके पास हर चीज़ का लाइन 1 और लाइन 2 होना चाहिए, मतलब आप इसमें ज़रा सा भी फेल कर रहे हो, ये लगता है ये प्रोजेक्ट पर दिक्कत है या इसको इस तरीके से नहीं किया जा सकता है, तो आपके सेकंड ऑप्शन आपके पास तैयार होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप सक्सेस ज़रूर करोगे। और मुझे भी इसी के लिए कई जगह लेक्चर के लिए बुलाया जाता है। मैं आज की जो युवा पीढ़ी है उसको बताती हूँ कि आप बन सकते हो। वो हमारे देश में आत्मनिर्भर बनने की एक आज के समय में सभी चाहते हैं आत्मनिर्भर बने, क्योंकि आप आत्मनिर्भर बनते हो तो अपने साथ साथ एक रोज़गार का एक दरवाज़ा खोलते हो और कई लोगों को रोज़गार मिलता है। जैसे मेरे मैत्री में कई लोगों को रोज़गार मिले हुए हैं। तो मुझे लगता है कि कोशिश ज़रूर करनी चाहिए और सफलता आपको मिलेगी। नम्रता जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हमारे प्रोग्राम को दिया, हमारे चैनल को दिया और हमारी जो मुल्क की और पूरी दुनिया की जो ख़वातीन हैं उनको पैगाम दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी पूरी टीम आई है, उन्होंने वक्त दिया है और समझा है कि किस तरह से समाज के लिए काम हो रहा है और किस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारी और हमारी पूरी टीम की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दूरदर्शन का धन्यवाद, नज़्म साहब का धन्यवाद, जिन्होंने हमारे लिए मौका निकाला है, अपने कार्यक्रम में जगह दी है। नाज़रीन, इसी के साथ मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि एक औरत ही अपने घर को संवार सकती है, सजा सकती है, अपने आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को संवार सकती है। तो ये बेहद ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को तालीम याफ्ता करें, ख़ास तौर से ख़वातीन के लिए बेहद ज़रूरी है। इसी के साथ हमारा आज का ये प्रोग्राम यही इख्तिताम पजीर होता है। अगली मर्तबा फिर आपसे होगी मुलाकात, फिर किसी कामयाब औरत के साथ, खातून के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।